राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या बाल्यकाल से ही राजनीति में मन था या सर आप अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ही विधायक रहे? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में क्या बदलाव देख रहे हैं अभी? सर आप पूर्व में 4 बार विधायक रहे, 2 बार कैबिनेट में मंत्री रहे और अब 5वीं बार विधायक बने, तो अभी क्या योजना क्या है? अभी कुछ दिनों से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने जो विधायक पद का शपथ लिया वो भी बाद में जाके लिया है। जो आपके विरोधी हैं अनगढ़ बातें कर रहे हैं, कुछ कोई कह रहा है, तो उनके लिए क्या कहना है? श्रीमान जो शुक्ला जी हैं पहले विधायक रहे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम हुए, एम्स आई हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? जितने एग्जिट पोल थे मीडिया के वो सब कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे या कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे। आपको तो एग्जिट पोल में पहले से जीता हुआ ही माना जा रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि बाद में एग्जिट पोल सारे नतीजे बदल गए, मात्र 19 सीटें आपके हाथ लग पाई और फिर से बीजेपी सरकार? दुर्भाग्य है कांग्रेस का जी। पिछला क्योंकि 3 चुनाव आप रुद्रपुर से हार गए, दो चुनाव, तो आपको दूसरे जगह जाना पड़ा, दूसरे विधानसभा जाना पड़ा भाग के। पिछले दिनों भाजपा से कांग्रेस में आए गुलशन सिंधी पर हमला हुआ, जिसके लिए आपने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया कोतवाली वगैरह जाके, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या हमला हुआ? क्योंकि ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते हुआ है। किच्छा की जो मुख्य बाजार की सर सड़कें हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यू के द्वारा जानबूझ के ऊंचा बनाया गया है, जिससे जो वहाँ की दुकानें हैं उसमें पानी घुस रहा है, थोड़ा सा बारिश होता है पानी घुस रहा है, क्योंकि वो चुनाव हार गए तो उनको लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए था। लेकिन विपक्षियों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उसमें कहा गया है कि आज आपको ये चीज़ें बुरी लग रही हैं, लेकिन एक समय था जब आप खुद बूथ कैप्चरिंग करते थे और लड़ाई झगड़ा मारपीट और इन सारी चीज़ों को आप सर अभी बीच में एक मुद्दा बहुत गरमाया, मुद्दा था सूदखोर चिराग अग्रवाल का। कुछ चीज़ें हुई जो मेरे संज्ञान में आई, तो मैं अब चाहता हूँ कि आप ही से पूछ देता हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? सर लोगों के बहुत सारे सवाल हैं और मैं आपकी जर्नी को कवर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मीडिया आते होंगे, पत्रकार आते होंगे जो आपकी उस जर्नी को जानते होंगे जो आज आप कुछ कर रहे हैं, जो भी है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ बाल्यकाल से लेके चलूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, लालन पालन का कहाँ हुआ और पिताजी का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था? देखिए, मैं किच्छा तहसील में ग्राम मलसा गिरधरपुर पड़ता है जी, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ 1957 में जी, और वहीं मैंने प्राइमरी पाठशाला थी गांव में जी, वहीं से कक्षा 5 तक मैंने शिक्षा ग्रहण की। और जब मैं 2.5 साल का था तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई जी, तो मेरे चाचा जी ने मुझे पाला और उसके बाद फिर मैंने प्राइमरी के बाद जनता इंटर कॉलेज से जो रुद्रपुर में इसमें इंटर को पास किया, हाई स्कूल पास किया। इंटर मैंने फिर बाद में नैनीताल से पास किया। तो ये मेरा शिक्षा का रहा है, इंटर तक ही मैंने पढ़ा हूँ जी। पिताजी का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था, क्या करते थे पिताजी? पिताजी पाकिस्तान में थे। अच्छा। हमारी पूरी फैमिली, चाचा जी, पिताजी, सारे लोग। और जब बंटवारा हुआ तो ये सहारनपुर आगे रिक्शा चलाते थे। जब पता चला कि तराई में ज़मीनें मिल रही हैं जी, तो मेजर संधू और गोविंद वल्लभ पंत जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने ज़मीनें बांटनी शुरू की जी। तो फिर यहाँ हम लोगों को ज़मीनें मिल गई, जंगल थे पर धीरे धीरे खेती योग्य ज़मीनें बनाएगी तो यहाँ मलसा गिरधरपुर में आके रहने लगे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या बाल्यकाल से ही राजनीति में मन था या क्योंकि आप कॉलेज तो गए नहीं, लोग कॉलेज के जीवन में जाके छात्र राजनीति में आ जाते हैं और आप तो सब? देखिए, मुझे शुरू से शौक था राजनीति करने का। मैं 1988 में नगर पालिका का मेंबर बन गया था जी, नगर पालिका का उपाध्यक्ष बन गया था जी। 91 में मुझे टिकट मिल गई विधानसभा की जी। उससे पहले मैं विभिन्न राजनीतिक दलों में पदों पर रहा जी। तो मेरा शुरू से शौक था कि मुझे एक बार विधायक बनना है। अच्छा। तो वो मेरा सपना पूरा हुआ और अब एक बार नहीं, 5 बार विधायक रह गए आप। सर आप अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से ही विधायक रहे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में क्या बदलाव देख रहे हैं अभी? अब देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश था जी। उस समय किच्छा और रुद्रपुर और पंतनगर, हल्द्वानी, इस समय 6 विधानसभाएं हैं उसके अंदर। उसका एक विधायक होता था? हाँ, उसका एक विधायक होता था। और अब छोटी सी विधानसभा रहेगी ब्लॉक प्रमुख जैसी, तो जो मज़ा बड़ी विधानसभा में था वो उतना नहीं है आज। पर है कि फिर भी समस्याएं उठाने के लिए, विकास करने के लिए तो ठीक है। सर आप पूर्व में 4 बार विधायक रहे, 2 बार कैबिनेट में मंत्री रहे और अब 5वीं बार विधायक बने, तो अभी क्या योजना क्या है?
कौन सी ऐसी चीज़ें रह गई विकास कार्य में जो अब आप चाहते हैं कि ये हो? देखिए, मेरा जो मैं दोबारा चुनाव जीत के आया हूँ 10 साल बाद की इच्छा से, जी डेवलपमेंट के इशू को जीत के आया हूँ, क्योंकि मैंने इतना विकास पहले किया था जी। कि लोगों ने कहा कि विकास अगर कराना है तो भेड़ को जिताओ जी। तो मैं विकास मेरी प्राथमिकता है और बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएंगे। अभी विधायक निधि प्राप्त हुई है जी। 1.5 करोड़ रुपए कुल दी है अभी गवर्नमेंट ने, और भी योजनाएं, अब जिला योजना है, राज्य योजना है, ये सब चलेंगी योजनाएं। तो इसमें योजनाएं लाऊंगा सरकार से, और जो भी विभिन्न विभाग हैं उनसे योजनाएं लेकर, सारे विभागों से मेरी समीक्षा चल रही है, लगातार बैठ के चल रही हैं, और मैं विकास की ओर लेके जाऊंगा। अभी कुछ दिनों से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने जो विधायक पद का शपथ लिया वो भी बाद में जाके लिया है। जो आपके विरोधी हैं, अनगढ़ बातें कर रहे हैं, कुछ कोई कह रहा है, तो उनके लिए क्या कहना है आपका? देखिए, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था चुनाव के बाद, बिल्कुल, और जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन मेरा बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब था। उसके बाद मैंने यही लोकल रुद्रपुर रह के ही इलाज कराया, और मैं शपथ लेने भी जब हाउस चला जी, तब मैं शपथ लेने गया, और बाकायदा मैंने हाउस में शपथ ली, और शपथ लेकर 2 दिन मैंने हाउस अटेंड किया जी। फिर वापस आ गया। फिर आने के बाद मैं दिल्ली इलाज कराने के लिए नोएडा गया जी। अब मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल पूर्ण तरह से, अब जा रहा हूँ मैं रोज क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। लेकिन जो आपके विपक्षी हैं वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं आपके बारे में, कुछ कि दोबारा चुनाव करा देंगे, उपचुनाव हो जाएगा। देखिए, विपक्षियों का काम है जी, ईश्वर के हाथ में है जी, ईश्वरी के हाथ में है ना, कब कौन बीमार हो जाए, कब किसको बुलावा आ जाए, ये तो ईश्वर के हाथ में है। बिल्कुल। तो इनके विपक्षियों के हाथ में तो है नहीं, बिल्कुल सही। तो ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाला जो चाहेगा वो होगा। ये तो उनको सोचना चाहिए कि इस तरह की अफवाहें क्यों फैला रहे हैं जी। उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बातें करना अस्वस्थ आदमी के लिए। और अब मैं ठीक होके आ गया हूँ, जा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं बोलते? जी सही बात है। किच्छा में श्रीमान जो शुक्ला जी हैं, पहले विधायक रहे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम हुए, एम्स आई हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो काम आए हैं वो आगे बढ़ने चाहिए जी। मैं कोई पुराने कामों को बदलने के मूड में नहीं हूँ जी। एम्स है तो भारत सरकार का है, बिल्कुल। जेल बन रही है तो राज्य सरकार की बन रही है, तो जो काम है वो होने चाहिए। मैं पुराने कामों में तो अपने नए कामों की बात करूँगा, मैं पुराने कामों पे को रोकने के पक्ष में नहीं हूँ, होने चाहिए। अभी चुनाव जब हुए उस समय जितने एग्जिट पोल थे मीडिया के, वो सब कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे या कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखा रहे थे। आपको तो एग्जिट पोल में पहले से जीता हुआ ही माना जा रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि बाद में एग्जिट पोल सारे नतीजे बदल गए, मात्र 19 सीटें आपके हाथ लग पाई और फिर से बीजेपी सरकार? दुर्भाग्य है कांग्रेस का जी कि हम लोग कुमायूं और गढ़वाल में बढ़त नहीं बना पाए जी, और हमारे कई संगठनात्मक और उसकी चूक रही जी, उसको हम स्वीकार करते हैं। आगे इसको हम चैलेंज के रूप में लेंगे। लोग कह रहे हैं कि श्रीमान तिलकराज बेहड़ जो भी विधायक है वर्तमान में किच्छा के, जो कि आप हैं, पिछला क्योंकि 3 चुनाव आप रुद्रपुर से हार गए, दो चुनाव, तो आपको दूसरे जगह जाना पड़ा, दूसरे विधानसभा जाना पड़ा भाग के। देखिए, मैं पहले भी वहीं से चुनाव लड़ना चाहता था, किच्छा से जी। हमारे प्रभारी ने उस समय कहा कि नहीं, किसी विशेष समुदाय को टिकट देनी है, तो उस पर उन्होंने मेरी टिकट काट दी और मुझे रुद्रपुर दे दी जी। फिर अगली बार मैंने कोशिश की कि मुझे किच्छा ही दे दी जाए, मेरा निवास वहीं है, कर्म भूमि वहीं है जी। तो फिर हरीश रावत जी आ गए, मुख्यमंत्री थे उस समय जी, तो मैं विरोध नहीं कर पाया। और इस बार मैं टिकट लेने में सफल हुआ और जनता भी चाहती थी, इसलिए मैं चुनाव जीता। पिछले दिनों भाजपा से कांग्रेस में आए गुलशन सिंधी पर हमला हुआ, जिसके लिए आपने काफ़ी धरना प्रदर्शन किया कोतवाली वगैरह जाके, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या हमला हुआ? देखिए, ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते हुआ है जी। इसमें राजनीतिक लोगों ने और पुलिस ने मिलकर उसको अंजाम दिया है और बहुत बुरा हुआ है। पुलिस को राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, खासकर वहाँ के अधिकारियों ने मिली भगत की है जी, धाराएं हटा दी, और इसकी शिकायत हमने यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक की है, और अभी फिर मैं मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूँ इस सारे मामले को लेकर। ये अच्छा नहीं हुआ जो कुछ हुआ, और ये राजनीति आगे के लिए भी, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है जी। ये राजनीतिक अगर हार हो गई तो आप ये लोगों को मरवाने लग जाएं, पिटवाने लग जाएं, ये अच्छी बात नहीं। किच्छा के जो मुख्य बाजार की सड़कें हैं
ऐसा कहा जा रहा है कि पीडब्ल्यू के द्वारा जानबूझ के ऊंचा बनाया गया है, जिससे जो वहाँ की दुकानें हैं उसमें पानी घुस रहा है, थोड़ा सा ही बारिश होता है पानी घुस रहा है, तो इसके लिए क्या है फिर कैसे? मैंने पिछले दिनों में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मीटिंग ली थी जी, और मीटिंग लेकर मैंने नाली बनाने के आदेश दे दिए हैं जी, और 1 माह के अंदर नाली का काम शुरू हो जाएगा। जहाँ दुकानों में पानी घुसा, मैं खुद गया था दुकानों को देखने के लिए, पानी को देखने के लिए, और 1 माह के अंदर नाली का काम शुरू हो जाएगा। सर जो मंडी है शायद सब्जी मंडी, वो अब जो वहाँ का खेल स्टेडियम है वहाँ शिफ्ट हो रहा है, जिससे कि जो खेल प्रेमी है, जो युवा है जो वहाँ पे स्पोर्ट्स में है, वो काफ़ी नाराज हो रहे हैं। तो इस चीज़ को किस तरीके से आप अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है जी, ना ही मेरा कोई मामला संज्ञान में आया। जहाँ मंडी चल रही वहाँ चल रही है, जब कोई मामला आएगा तो देखेंगे। सर आपने अभी खुद कहा कि क्योंकि वो चुनाव हार गए तो उनको लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ों को नहीं करना चाहिए था, लेकिन विपक्षियों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, उसमें कहा गया है कि आज आपको ये चीज़ें बुरी लग रही हैं, लेकिन एक समय था जब आप खुद बूथ कैप्चरिंग करते थे और लड़ाई झगड़ा मारपीट और इन सारी चीज़ों को आप... मैंने कभी नहीं किया, ना तो किसी से मारपीट की मैंने जी, ना ही मेरे के खिलाफ किसी के खिलाफ मुकदमा कायम है जी, और ना ही मैंने बूथ कैप्चरिंग कभी कराई। ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो एक राजनीतिक आरोप है, लोग लगाते रहते हैं। सर अभी बीच में एक मुद्दा बहुत गरमाया, मुद्दा था सूदखोर चिराग अग्रवाल का। कुछ चीज़ें हुई जो मेरे संज्ञान में आई, तो मैं अब चाहता हूं कि आप ही से पूछ लेता हूं। सबसे पहला आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा कि सबसे पहला पता चला कि जो चिराग अग्रवाल साहब रहते हैं, जो सूदखोर ब्याज का काम करते हैं, वो जिस घर में रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं, वो आपका है और आपके द्वारा किराए पे दिया गया? नहीं, मेरा ऐसा कोई फ्लैट नहीं है, ना ही ऐसी मेरी कोई प्रॉपर्टी है और ना ही मेरा वो उस परिवार से कोई मिलना जुलना है। ऐसा भी बताया गया कि जब वो पुलिस का वहाँ पे छापा पड़ा, कुछ मीडिया के 1-2 बंधु उपस्थित थे, तो वहाँ पे आपके पुत्र गौरव बेहड़ जी उपस्थित थे पहले से? नहीं, गलत आरोप है। ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है। क्या चिराग... जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है, कोई दूर दूर तक मेरी प्रॉपर्टी नहीं है जी, उसकी चाहे तो जांच करा लें। क्या चिराग अग्रवाल जी आपके घर के करीबी हैं? ना, मेरे कोई करीबी नहीं है। आपका कोई उससे... ना, मैं अभी आज तक मुझे कोई मिलने ही नहीं आया, मैं जानता ही नहीं जी। कौन है चिराग अग्रवाल। सर अभी किच्छा के आप विधायक बन चुके हैं, क्या क्या भविष्य की योजनाएं हैं, आप क्या क्या किच्छा में लेके आना चाहते हैं? डेवलपमेंट कराएंगे जी, सड़कें हैं, नाली हैं, बिजली के खंभे हैं, जो जो भी समस्याएं हैं मेरी प्राथमिकता है। पंतनगर यूनिवर्सिटी के मामले हैं, तो सारी प्राथमिकताओं को मैं लेकर चलूँगा और विकास ही मेरी प्राथमिकता है। और पहले भी मैं रहा रुद्रपुर में, तो देखिए आप कितना विकास कराया मैंने। तो विकास मेरी प्राथमिकता है, विकास कराऊंगा। सर जब आदमी विधायक बन जाता है या मंत्री बन जाता है तो कोशिश करता है कि जो उसके घर के बच्चे हैं, ज़्यादातर आप देखते होंगे ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को किस एक लेवल तक ले आते, लेकिन आप अपने बच्चे को एक लेवल तक नहीं ला पाए। अगर आप विधायक थे तो वो नगर पालिका अध्यक्ष हो जाते या वार्ड मेंबर ही हो जाते। ऐसा मैं अपने बच्चों को राजनीति में नहीं उतारना चाहता जी, अभी तो कोई विचार नहीं है। और भविष्य में भी ऐसा भी? अभी तो कोई विचार नहीं है, आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। तो सर अंतिम सवाल है कि क्या तिलक राज बेहड़ जो आज किच्छा के विधायक हैं, उनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? क्या वो अब आगे आने वाले समय में राजनीति से संन्यास लेके अपना जीवन समानता यापन करेंगे या? अभी तो मैं राजनीति करूंगा जी, 5 साल बाद ही फैसला लूंगा। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है जी तो मैं फिर अगला चुनाव लड़ूंगा। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो क्या घर से किसी को? फिर देखेंगे, अभी समय बहुत पड़ा है। एक और सवाल सर चलते चलते कि क्या कांग्रेस दोबारा वैसी ही वापसी कर पाएगी सत्ता में? क्या प्रधानमंत्री दोबारा बनेंगे? इतिहास दोहराता है, हमेशा कोई नहीं रहा है जी, हमेशा कोई नहीं रहा है, ना किसी की सत्ता रही है जी, आज नहीं तो कल को बदलेगी जी। तो कांग्रेस आएगी वापसी में, और कोई है ही नहीं देश के अंदर विकल्प। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर धन्यवाद। सर मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य, इसके दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है आपका चैनल चाणक्य, और मैं चाहूँगा कि आप गरीबों की, आम आदमी की आवाज़ को उठाते रहें, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को जनता तक पहुँचाते रहें, यही मेरी आशा है। आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हमारे साथ थे तिलक राज बेहड़ जी, जो 5वीं बार विधायक हैं। बहुत सारे सवाल थे आपके जो आप लगातार पूछते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं, वो सारे सवाल आपके सामने रखें। चिराग अग्रवाल एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो लोग जानना चाहते थे या जो अफवाहें उड़ाई गई, तो उसका भी जवाब आज सर ने दे दिया है कि कोई रिलेशन नहीं है इनका चिराग अग्रवाल से। तो फिर मिलता हूँ किसी नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए सी यू सून। जस्ट